हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाई प्रेम सर में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज ये हमारा नंबर सिस्टम का 5वां वीडियो है, जिससे इसके पहले 4 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आपके छोटे छोटे टॉपिक वाइज सारे वीडियो थे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विभाजिता का नियम बताऊंगा और इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में और कैसे पूछे जा चुके हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विभाजिता के नियम में हम कैसे पता करते हैं, और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं 2 के बारे में। अगर कोई भी संख्या 2 से विभाजित है तो हम कैसे पता करेंगे कि वह संख्या हमारी 2 से विभाजित है। तो 2 से विभाजिता के लिए संख्या का अंतिम अंक संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से विभाजित है, यदि 2 से विभाजित है तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। ध्यान रखिएगा, 2 से विभाजिता में अंतिम अंक। उसके बाद 2 के बाद हम पढ़ते हैं 4 के विभाजिता का नियम। 4 से संख्या कैसे पता करेंगे? यदि संख्या का अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक, यहां पे था अंतिम अंक यानी कि अंतिम एक अंक, यहां पे अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है, यदि 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 के बाद पढ़ते हैं 8 का। 8 में हमने क्या देखा? यदि अंतिम 3 अंक, यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे 2 था, 4 था, 8 था, यानी कि 2 का मतलब हो गया 2 की घात 1, जितनी घात अंत से उतने अंक, जितनी घात अंत से उतने अंक। यहाँ पे 2 में क्या है? 4 था, 2 की घात 2, घात कितनी है? 2, अंतिम 2 अंक। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3, यानी कि अंतिम 3 अंक। इसी प्रकार अगर हम आपसे कह दें 16 का विभाजिता का नियम बताइए, तो पहले तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4, घात कितनी है? 4, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? अंतिम 4 अंक किससे विभाजित होने चाहिए? 16 से, तो वह संख्या भी हमारी 16 से विभाजित होगी। इसके बाद अगर हम आपसे कह दें 32 का नियम बताइए, तो 32 का भी इसी प्रकार बना लेंगे, 2 की घात 5, और वह संख्या क्या होनी चाहिए? अंतिम 5 अंक किससे विभाजित होने चाहिए? 32 से। तो आप इसी प्रकार 32 के बाद 64, 128, 256 सबके रूल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 2, 4, 8, 16 और 32 का। इसके बाद देखते हैं अगले नियम 3 पे आधारित। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए जिसे, और कॉपी में नोट जरूर करते रहिएगा। ये छोटी से छोटी चीजें होती हैं जिनको बहुत जल्दी ये सारी चीजें माइंड से उतर जाती हैं, और इनको नोट करके आप लोग अच्छे से पढ़िएगा जिससे कोई भी चीज छूटे ना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 3 का नियम। 2 का देख लिया, फिर हम देखते हैं 3 का नियम। अगर हमें पता करना है कि कोई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग करते हैं, योग करते हैं। यदि संख्या के अंकों का योग करते हैं, और यदि योग संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम 9 के बारे में देखें, 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है? संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। ये 3 का था, तो यहाँ पे 3 से विभाजित होना चाहिए, और यहाँ पे अगर 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी? हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 3 की घात, ये हो गया 3 हो गया, ये 9 हो गया। और इसी प्रकार अगर हम 27 के बारे में देखें, तो यहाँ पे भी संख्या के अंकों का योग जो होना चाहिए, संख्या के अंकों का जो योग होना चाहिए वो किससे विभाजित होना चाहिए? 27 से विभाजित होना चाहिए। अभी इसके हर प्रकार से क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं,
पहले नियम के बारे में बात कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर आप चाहो तो 81 के बारे में भी बना सकते हो। 81 में क्या होगा, संख्या के अंकों का योग जो होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, 81 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। और ध्यान रखिएगा ये सारे नियम, इसी से संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं आपके पेपर में, वे अभी हम सारे सॉल्व कराएंगे। ये हो गया 3 का, 3, 9 और 27, 81। ठीक है, अब देखते हैं हम 5 का नियम। 5 का विभाजिता का जो नियम है वो क्या है, संख्या के अंत में, संख्या के अंत में या तो 0 हो या फिर 5, यानी कि संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, ये 5 का हो गया। इसके बाद अगर हम 25 का नियम देखें तो 25 का नियम क्या होना चाहिए, संख्या के अंत में या तो 2 जीरो हो, 1 जीरो था यहाँ पे 2 जीरो हो गए, या फिर 5 से या 25 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। 25 से विभाजित 2 जीरो होने चाहिए या फिर 25 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए लास्ट में। ठीक है, इसके बाद अगर हम 125 के बारे में देख लें तो जहां हमारा 2 का था, 2 जीरो थे, तो यहाँ पे कितने जीरो होने चाहिए, 3 जीरो होने चाहिए, और अंतिम 3 अंक हमारे 25 से 125 से विभाजित होने वाले होने चाहिए। ये हो गया हमारा 5, 25 और 125 का नियम। इसी प्रकार आप आगे भी बना सकते हैं। अंतिम 3 अंक जो होने चाहिए, 3 अंक, अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित होने चाहिए। यहाँ पे अंतिम 2 अंक होने चाहिए 25 से विभाजित। ठीक है, तो आपने पढ़ा अभी 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया। अब आते हैं 6 के नियम में। 6 का जो नियम है, 6 का कोई अपना नियम नहीं है, 6 का कोई अपना नियम नहीं है। 6 क्या कहता है, यदि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए और 3 से विभाजित हो जाए, जो संख्या अब की 2 से विभाजित हो जाए और 3 से विभाजित हो जाए, तो 6 कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए वो उसको हम खुद डिवाइड कर देंगे, यानी कि विभाजित कर देंगे। तो 6 से विभाजिता का जो नियम आपने बना लिया वो क्या हो गया, 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे 7 का। 7 का अभी पढ़ते हैं। 8 में आपने पढ़ लिया, 9 में आपने पढ़ लिया। 10 का अगर हम नियम देखेंगे तो 10 का तो एकदम आसान सा है। 10 से जो विभाजिता का नियम है, 10 से जो विभाजिता का नियम है वो क्या कहता है, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और वो संख्या हमारी 10 से कट जाएगी। इसके बाद 11 का देखते हैं, फिर आपको बताते हैं 7, 13 और 17 का। देखिए 11 के विभाजिता का नियम क्या होता है। 11 के विभाजिता का जो नियम है क्या होता है, संख्या के एकांतर अंकों का योग करते हैं, संख्या के एकांतर अंकों का योग करते हैं, और योग का, जो आपने योग किया, योग का आपस में अंतर करते हैं, योग का आपस में अंतर करते हैं, यदि अंतर 0 या 11 के गुणज का आ जाए, गुणज का आए, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। अब इसको समझते हैं और हर रूल का एक एक नियम हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। तो पहले तो 11 के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए 13, 31, ये एक संख्या दे रखी है, क्या ये 11 से विभाजित है, तो हमने बताया एकांतर अंकों का योग करते हैं।
एकांतर अंक यानी कि एक एक छोड़कर पहला लिया, फिर तीसरा लेंगे, फिर पांचवा लेंगे, फिर सातवां लेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे योग किया, ये आया 4। यहाँ पे अंतर किया, सॉरी योग किया, ये भी आया 4। हमने कहा एकांतर अंकों का योग करिए, तो योग कर लिया इन दोनों का योग किया, यहाँ पे इन दोनों का योग किया। फिर योग का आपस में अंतर करिए। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। यदि अंतर या तो 0 आ जाए या फिर हमने कहा 11 के गुणज, तो यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा। जब 0 आ जाएगा तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं ये एक संख्या दे रखी है आपको, क्या ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, इसके बारे में देखते हैं। एकांतर अंकों का योग करते हैं। 2 1 और 3 और 1 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, ये हो गया 4 2 6, 6 और 2 8। अगर हम इधर से एकांतर अंक करते हैं, एक एक अंक छोड़ते हैं, तो भी अंक 8 आ रहा है, और इधर से 4 2 6, 6 2 8, 8 ये भी आ रहा। अगर हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा 0, यानी कि ये जो संख्या है वो भी संख्या क्या होगी, हमारी इससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए अब सबका एक एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि कैसे करना होता है क्वेश्चन। उसके बाद जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। जैसे कि अगर हम एक संख्या लिख दें 1 2 3 4 5 6, ये एक संख्या लिखी हुई है। अगर हम आपसे कह दें कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, इसके लिए 2 से विभाजिता का नियम हमने क्या बताया, अंतिम अंक हमारा 2 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे अंतिम अंक क्या है, 6। क्या ये 6, जब 6 आया तो क्या ये संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी, तो हम कहेंगे 2 से विभाजित हो जाएगी ये संख्या। अब अगर हम 3 का नियम देखें, 3 से क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, 1 2 3 4 5 6, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो हमने आपको क्या बताया, 3 का क्या नियम होता है, 3 का नियम होता है संख्या के अंकों का योग। तो यहाँ पे 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, संख्या के अंकों का योग आया 21, और 21 हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यह संख्या जो है वो हमारी क्या है, 3 से भी विभाजित है। ठीक है, चलिए 4 का देखते हैं। 4 के नियम में अगर 1 2 3 4 5 6, ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, इसके लिए तो 4 का हमने नियम क्या बताया, 4 का नियम बताया अंतिम 2 अंक देखिए, अंतिम 2 अंक देखिए, और अगर ये 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से काटते, 4 एक कम 4, 16 4 चौक 16, 14 चौको 56, यानी कि ये संख्या क्या है, 4 से भी विभाजित हो जाएगी। अब अगर हम देखते हैं क्या ये संख्या ये 5 से विभाजित है, क्या ये संख्या 5 से विभाजित है, तो 5 का नियम क्या कहता है, अंत में 0 या 5 होना चाहिए। तो ना यहाँ पे अंत में 0 है और ना ही हमारा 5 है। तो जब 0 और 5 नहीं है तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6, ये जो संख्या है 5 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब हम 6 के बारे में देखते हैं। क्या ये संख्या 6 से विभाजित है, 1 2 3 4 5 6, क्या ये संख्या 6 से विभाजित है। तो 6 का जो नियम होता है वो अपना इसका खुद का नियम कुछ नहीं होता है। ये क्या कहता है, 2 और 3 से अगर कट गई तो हम विभाजित हो जाएंगे। तो अभी आपने देखा 2 का नियम क्या होता है, अंतिम अंक, तो 6 है कट जाएगा। 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग होता है, वो भी अभी आपने पहले चेक किया, यानी कि ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। 3 का नियम अभी इसी क्वेश्चन में ही सॉल्व किया था, ये देखिए 21 आया था और 3 से कट रहा था, तो 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, यानी कि ये संख्या हमारी कट गई। अभी 7 का नियम बताते हैं, उसके बाद 8 के चेक कर लेते हैं, 8 से ये कटेगी या नहीं। 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक होने चाहिए। तो अंतिम 3 अंक अगर हम इस संख्या का लेंगे तो अंतिम 3 अंक आया 456। अगर ये 456 8 से कटता है तो ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। 8 से काटते हैं, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, पूर्णतया कट गया। तो ये संख्या एक ऐसी है जो हमारी 8 से भी कट जाएगी। उसके बाद हम 9 का देखते हैं। 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए।
तो यहाँ पे जो संख्या थी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे अंकों का योग चेक करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 10, 5 15, 6 21। क्या 9 के पहाड़े में 21 आता है? नहीं आता, यानी कि यह संख्या हमारी 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, ये सारे नियम आपने दोबारा रिवीजन कर लिए। अब देखते हैं 7 का है, 13 का है, 17 का है, 19 का है। ये नियम हम कैसे बनते हैं, और ये अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके नियम अब आपको खुद बनाने हैं। कुछ के हम बता देंगे, बाकी आपको अपने से तैयार करने होंगे और बनाने होंगे। बाकी क्वेश्चन इन पे आधारित नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अब सिलेबस में है तो पढ़ना आपको जरूरी है। तो सबसे पहले चीज हम देखते हैं 7 का नियम क्या होता है। इन संख्याओं के नियम पढ़ने से पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा। अब जो हम 7 है, 13 है, या 17 है, या 19 है, इनके नियम अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनते हैं, इनके लिए थोड़ा सा एक बार सुनिएगा। अब जो भी संख्या लेंगे वो हम ऐसी संख्या लेंगे जैसे 10, 20, 30, 40, 50 के आसपास की ही होंगी। 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के आसपास की। ठीक है, अब कैसे लेते हैं ये समझते हैं। जैसे हमने कहा 7 के विभाजिता का नियम अगर हमको बनाना है, 7 के विभाजिता का नियम बनाना है, तो 7 में कोई एक ऐसी संख्या बताइए, 7 के टेबल में पहाड़े में कोई एक ऐसी संख्या बताइए जो इनसे एक कम या एक ज्यादा में आ जाए, एक कम या एक ज्यादा में आ जाए। तो आपको पता है 7 के पहाड़े में आता है 21, 7 के पहाड़े में आता है 21 आता है, और यहाँ पे जो संख्या है वो क्या आएगी? 20। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 7 के पहाड़े में आता है 21, यहाँ पे जो संख्या होगी पूर्ण रूप से जो संख्या है कि 10, 20, 30 में, वो कौन सी आएगी? 20। 20 में आगे क्या लिखा है? 2। 20 में आगे क्या लिखा है? 2। तो हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। अभी बता रहे किसका? 20 में क्या आगे लिखा है? 2, और 21 से 20 लाना है तो क्या करना है? हमें घटाना होगा। 21 से 20 लाना है तो हमें क्या करना होगा? घटाना होगा। अब देखिए 7 का नियम बन गया। क्या बन गया? जो भी संख्या है, संख्या का अंतिम अंक, अंतिम संख्या का अंतिम अंक का दोगुना करके संख्या से घटाते हैं, संख्या से घटाते हैं, और चेक करते रहते हैं कि वो संख्या, और तब तक घटाते हैं जब तक हमें पक्का ना हो जाए कि ये संख्या अब कटने वाली हो गई। जैसे कि अगर हम आपसे कह दें एक संख्या है 343, अब इस संख्या को अगर हमें चेक करना है कि यह 7 से कट रही है या नहीं कट रही है, तो हमने कहा संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करके घटाते जाइए। ठीक है, 3 का दोगुना अगर करेंगे 6, और 34 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 28, और 7 के पहाड़े में 28 आता है। ठीक है, अब अगर हम चेक करते हैं, संख्या है 2 5 7 9 1 4, ये अगर संख्या है, इसको अगर हम चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं? हमने कहा अंतिम अंक का दोगुना करिए। 4 का दोगुना करके घटा दो। 4 का दोगुना करेंगे 8, 11 में से 8 गया, 3 आया, यहाँ पे बचा 8 7 5 और 2। 3 का दोगुना करेंगे 6 आएगा, घटा दिए, 2 7 5 2। 2 का दोगुना करेंगे 4 आएगा, घटा देते हैं, ये आया 3 5 और 2। 3 का दोगुना करेंगे 6, यानी कि 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा, और 19 हमारा 7 से नहीं कटेगा। इसी प्रकार से एक संख्या और देखते हैं और पता करते हैं कि वो संख्या 7 से कटेगी या नहीं। 4 9 2 1 3 5 5 7 5 6, ये एक संख्या है। अब इसको चेक करते हैं कि ये संख्या हमारी 7 से कटती है या नहीं। 6 का दोगुना किया, कितना आया? 12, घटा देते हैं। 6 का दोगुना किया, 12 आया, घटा देते हैं, ये हो गया 3 4 3 1 2 9 4। 3 का दोगुना किया 6, घटा देते हैं, 14 में से 6 गया, 8 2 1 2 9 4। 8 का दोगुना 16, घटा देते हैं,
12 में से 6 गया 6, 10 में से 9, 1, 9 और 4, 6 का 2 गुना 12 घटा देते हैं, ये हो गया 7, 0, 4, 9 और 4। तो यहाँ पे 4, 9, 0, 7 आया, 7 का 2 गुना हो गया 14, घटा लेते हैं, ये घटाएंगे तो 10 में से 6 4 गया 6, 8 और 4, 6 का 2 गुना 12 घटा लेते हैं, जब 12 आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये हो गया 3, 36। तो ये संख्या नहीं कटेगी, कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या? 6 का 2 गुना 12, 12 घटाया 3, 4, 3, 1, 2, 9, 7, 3 का 2 गुना 6 घटाया 14 में से 6 गया 8, 2, 1, 2, 9, 4, 8 का 2 गुना 16, 16 यानी कि 6, 10, 9, 1, 4, 2, ये हो गया 6 का 2 गुना 12, 12 यानी कि 0, 7, 0, 9, 7 का 2 गुना 14, 14 यानी कि अब यहाँ पे देखिए 8 आएगा जो कि यहाँ पे 7 होगा, 7 होगा, 6 का 12 2 गुना यानी कि ये आ जाएगा आपका 35, और 35 क्या होता है आपका 7 से विभाजित होता है, या यहीं पे आप चेक कर सकते हैं ये संख्या हमारी 7 से विभाजित थी। तो इस प्रकार से आप 7 का अपना नियम आपने बना लिया। तो ध्यान रखिएगा, अब हम नियम कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए हमने 7 का नियम बनाया, अब आते हैं 13 के नियम पे। 13 का नियम कैसे बनता है, ध्यान से समझिएगा 13 का नियम, और उसके बाद बनाइएगा आप लोग खुद 13 का नियम। अब 13 के पहाड़े में बताइए कौन सी संख्या है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 में कौन सी संख्या है जो 13 के पहाड़े में आसपास में एक कम या एक ज्यादा में आती है? तो आप कहेंगे 13 तिया 39 होता है, 13 के पहाड़े में क्या आता है 39 आता है, और हमारा जो है वो क्या है 40, 40 में क्या है 4, यानी कि जो भी संख्या होगा उसमें इकाई के अंक का 4 गुना करना है, और यहाँ पे 39 से हमें 40 बनाना है, 39 से 40, यहाँ पे 21 से 20 था तो घटा था, यहाँ पे 39 से 40 है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी कि इसका जो नियम हो गया संख्या के इकाई के अंक का 4 गुना करके संख्या में जोड़ेंगे, ये हमें करना है। अब एक चेक करते हैं संख्या, जैसे कि अगर हम आपसे कह दें एक संख्या है 2, 6, 6, 5, 7, 8, ये एक संख्या है, अगर हमें इसे चेक करना है कि ये संख्या 13 से कटती है या नहीं, तो हमने क्या कहा इकाई के अंक का 4 गुना, क्योंकि यहाँ पे 4 था, 4 गुना करके हमें क्या करना है जोड़ना है, तो 8 का 4 गुना करोगे 8 चौक 32 और जोड़ देते हैं, 7, 2, 9, 5, 3, 8, 6, 6 और 2, 9 का 4 गुना 36 जोड़ देते हैं, 8, 6, 14, 6, 3, 9 और 1 10, 6 और 1 7 और ये हो गया 2, 4 का 4 गुना 16, 16 जोड़ देते हैं 286 हो गया, और इसका 2 गुना करेंगे 6 दूनी 12 जोड़ेंगे, सॉरी 6 चौक 24, 4 गुना करेंगे 6 चौक 24 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 2 4 और 1 5, ये कितना आ गया 52, और 13 के पहाड़े में आपका 52 आता है। तो ये बन गया हमारा 13 का नियम। ठीक है, चलिए इसी प्रकार देखते हैं 17 का नियम और 19 का नियम भी चेक कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन आपके कराते हैं। 17 का नियम, 17 का नियम हम कैसे बनाएंगे, 17 के पहाड़े में कौन सी संख्या है जो इनके आसपास में आती है, तो आपको पता है 17 तिया क्या होता है 51, 51 17 तिया, और ये किसके पास में है 50 के, तो 50 में क्या है 5, यानी कि इसका नियम बनाने के लिए क्या करेंगे 5 से गुणा 50 बनाना है तो घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना है इकाई के अंक का 5 गुना करके घटाते हैं, संख्या में से इकाई के अंक का 5 गुना करके घटाते हैं, यही नियम आपका बन गया। इसके बाद अगर हम आपसे कह दें 19 का नियम बताइए, तो 19 में 19 से कम 19 होता है, और ये 20 के पास में है, 20 में क्या है 2 है, तो 2 गुना करिए, और 19 से 20 लाना है तो क्या करना है जोड़ना है, यानी कि इकाई के अंक का 2 गुना करके आप जोड़ते चले जाइए, और लास्ट में आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सी संख्या हमारी कटने वाली है और कौन सी नहीं।
तो इसी प्रकार आप अभाज्य संख्या कोई भी हो, किसी का भी नियम आपको बनाना है तो आप बना के अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं इस तरीके से। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 97215x6 यह संख्या 11 से विभाजित है, यह संख्या 11 से विभाजित है, तो x के स्थान पर क्या होगा? x के स्थान पर क्या होगा? ऑप्शन है 3 2 1 5। ये आपके ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब 11 का नियम हमें पता है क्या होता है। 11 का नियम क्या होता है? एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों का योग करेंगे। 9 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22। इधर से एकांतर अंक करते हैं, 7 और 1 8, 8 और x, इसमें से घटाएंगे 8 प्लस का x। अब इनका अंतर क्या होना चाहिए? या तो 11 होना, 0 होना चाहिए, या तो 11 का गुणज होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 9 2 11, 11 6 15, 15 6 21, सॉरी 21 आएगा यहाँ पे। 9 2 11, 11 6, सॉरी 9 2 11, 11 और 5 16, 16 6 22, 22 ही आएगा। ठीक है, 22 आएगा। और अब यहाँ पे क्या यहाँ पे जीरो लाना संभव है? क्या यहाँ पे जीरो लाना हमारा संभव है? अगर संभव होगा तो यहाँ पे एक अंक की संख्या नहीं आएगी, दो अंकों की संख्या आएगी। तो हम जीरो ना लाकर हम 11 लाते हैं। ठीक है, जब 11 लाएंगे तो क्या करेंगे? 22 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया माइनस का 8 और माइनस का x बराबर 22 उधर जाएगा, या माइनस हम कॉमन ही ले लेते हैं, 22 उधर जाएगा, कितना आएगा? माइनस का 11। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 11 माइनस 8, यानी कि आंसर कितना हो गया? 3 का। ठीक है, 11 का नियम हमने पढ़ा था, एकांतर अंकों का योग करके घटाते, सॉरी एकांतर अंकों का योग करते हैं, फिर उनका आपस में अंतर करते हैं, या तो जीरो होना चाहिए या तो 11 के गुणज का होना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो संभव नहीं है, तो हमने 11 रखा बराबर में, 11 होगा, तो 22 को उधर कर दिया, माइनस का 11 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान निकालना था, 8 को उधर कर दिया, ये हो गया 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 के ही नियम का सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 8 2 4 स्टार। ये संख्या 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? आपके ऑप्शन दे रखे हैं 2 3 5 और 6। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया इसको समझिएगा। एकांतर अंकों का योग करते हो, तो यहाँ पे 5 में 2 जोड़ा 7, और 7 और स्टार, 7 प्लस स्टार हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे 8 और 4 12 हो गया। अब इनका अंतर करते हैं, तो यहाँ पे अंतर हम क्या करेंगे? 0, 12 को उधर करेंगे, 7 प्लस स्टार बराबर हो गया 12 के, तो स्टार के स्थान पे 12, 7 उधर जाएगा, माइनस का 7, आंसर कितना हो गया? 5 का, यानी कि आंसर हो गया 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 1 8 7 6 x और 2। कह रहा है यह संख्या 8 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? ऑप्शन है 1 2 3 और 4 का। x का मान क्या होगा? 1 2 3 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अब 8 से विभाजिता का नियम आपने पढ़ा है, क्या होता है? अंतिम 3 अंक हमारे 8 से कटने चाहिए। तो यहाँ पे 6x और 2 दे रखा है, ये 8 से कटना चाहिए। तो 8 से कटने के लिए अब हम चाहे तो ऑप्शन लेके, ऑप्शन से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शन से करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं, x की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं, तो 8 सत्ते 56, कितना आया? 5 और 2, 8 के पहाड़े में 52 नहीं आता। अगर हम x बराबर 1 लेते हैं, 6, अगर x के स्थान पे 2 लेते हैं, तो हमारा ये आएगा, 8 से भाग करेंगे, ये 8 सत्ते 56, कितना आया? 4 2 6, 62 नहीं आता। अगर हम x के स्थान पे लेते हैं x बराबर 3, x बराबर अगर हम 3 लेते हैं,
तो 6, 3, 2 आएगा और 8 से भाग करेंगे, 8 सते 56 हो गया, ये आया 7 और 2 8 9 72 हो गया और कट गया, यानी कि आंसर कितना हो गया हमारा 3 का। 8 से जो विभाजिता का नियम था वो क्या होता है, 8 से विभाजिता का जो नियम होता है वो क्या होता है, अंतिम 3 अंक लिए, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं और ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, 4, 3, 2 स्टार और 7। यह संख्या 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा, ऑप्शन आपके दे रखे हैं 0, 1, 6 और 9, ये आपका दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 9 ना होकर ये 8 है आपका। ठीक, अब क्या होता है, 9 से विभाजिता का जो नियम होता है वो क्या होता है, 9 से जो विभाजिता का नियम होता है वो क्या होता है, संख्या के अंकों का योग हमारा 9 से कटना चाहिए। तो 5, 4, 9 हो गया, 9, 3, 12 हो गया, 12, 13, 14 हो गया, 14 में 7 जोड़ेंगे, 14 में जब 7 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, और 21 प्लस का स्टार बटे 9। 21 में कौन सी संख्या जोड़े कि हमारा 9 से कटने वाली संख्या आ जाए, तो 21 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 21 और 6 27, और 9 से कट गया 9 त्रिक 27, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 का। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराते हैं जो भी आपके पेपर में पूछा जा चुका। जैसे एक दे रखा है 9, 2, 2x और 8, यह संख्या 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित है। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, अब x का जो मान है ऑप्शन आपके दे रखे 1, 2, 4 और 6, ये आपके ऑप्शन दे रखे। तो यहाँ पे 6 से जब विभाजित है तो हमें क्या करना होगा, 2 और 3 का नियम देखना होगा। तो 2 का नियम तो अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इकाई का अंक 8 दे रखा है। अब 3 का नियम देख लेते हैं। 3 का नियम आपको पता है, अंकों का योग किससे करना चाहिए, 3 से। तो 9, 2, 11, 12, 13, 13 और 8 21, 21 प्लस का x और बटा 3, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 21 तो पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि x का जो भी मान है वो भी पूरा का पूरा कटना चाहिए। तो x 3 से 1 कटेगा नहीं, 2 कटेगा नहीं, 4 कटेगा नहीं, तो आंसर कितना हो गया 6 का। ठीक है, या 21 में 6 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 27, और 27 3 से कट जाएगा, 3 9 27। ठीक है, तो ये आपके हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है उसके बारे में भी देखते हैं और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपका दे रखा है 3 की घात 25, 3 की घात 26, 3 की घात 27, 3 की घात 28, ये है, और कह रहा है निम्न में से किससे विभाजित है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपका 11, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 9 का। यह किससे विभाजित होगा, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे छोटी घात होती है उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी घात है क्या, 3 की घात 25, 3 की घात अगर हम 25 कॉमन ले लेंगे तो ये पूरा बाहर आ गया, तो बचा कितना 1। यहाँ में से 25 में से 26 में से 25 बाहर हो गई तो 1 बचा, यानी कि 3 की घात 1 बचा। 27 में से 25 बाहर हो गई तो बची कितनी, 3 की घात 2 बची। 28 में से 25 बाहर हो गई तो बची कितनी, 3 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की घात 25 आपका बाहर है, 1 प्लस 3 प्लस 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 9 और 1 10, 27 और 10, 27 और 3 30 और 10 40, 40 गुणा 3 की घात 25। अब यहाँ पे आया 40, 40 हमारा किससे कटेगा, 8 से कटेगा, और यही हमारा आंसर हो गया। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना होता है, सबसे छोटी घात को हमने कॉमन ले लिया, और सबसे छोटी घात कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा उसको चेक किया और उनका योग किया, योग हमारा आया 40, यानी कि ये जो संख्या है वो हमारी क्या होगी, इससे कट जाएगी। 40 किससे कटता है, 8 से। अगर यहाँ पे 8 ऑप्शन में ना होता तो क्या हो सकता था, उसके बारे में भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 की घात 25 है, इसको हम अगर 3 की घात 24 लिख दें और गुणा 3 लिख दें और गुणे 40 था, तो ये इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 4 3 12, 120 गुणा 3 की घात 24,
यानी कि अगर 8 आंसर में ना होता तो 120 होता या फिर 12 होता तो हमारा कट जाता। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 2 की घात 71 प्लस 2 की घात 72 प्लस 2 की घात 73 प्लस 2 की घात 74 निम्न में से किससे विभाजित है? ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है आपका 10 और चौथा ऑप्शन है 13। इनमें से किससे विभाजित है? तो सेम वही चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। क्या करेंगे, सबसे छोटी घात को कॉमन ले लेंगे। 2 की घात 71 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 72 था, 71 बाहर हो गया यानी कि बचा 1, 2 की घात 1 बचा, यहाँ पे 2 की घात 2 बचा और यहाँ पे 2 की घात 3 बचा। तो ये हो गया 2 की घात 71 हो गया, गुणे 2 और 1 3, इसको अगर हम करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 8 4 12, 13 14 और 1 15, 15 गुणे 2 की घात 71। अब यहाँ पे 15 है यानी कि 5 और 3 से कटेगा, ना 5 है ऑप्शन में ना ही 3 है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 की घात 70, जहां 71 था वहां पे हमने 70 कर दिया और एक 2 को अलग लिख दिया और 15 से गुणा कर दिया। तो 15 दूना कितना हो गया 30। अब ये 30 की संख्या से कटेगा 10 से, यानी कि आंसर हो गया हमारा 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके विभाज्यता के नियम से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कल की वीडियो में मैं आप लोगों को विभाज्यता का ही क्वेश्चन होते हैं उसमें, जिसमें भाज्य, भाजक और भागफल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसको कहते हैं भाजक, जिस संख्या को भाग करते हैं वो कहलाता है भाज्य, जितनी बार में जाता है वो कहलाता है आपका भागफल, और लास्ट में जो बचता है वो हमारा कहलाता है शेष। इस पे आधारित क्वेश्चन कराएंगे, भाज्य, भाजक, भागफल और शेष पे आधारित। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आया होगा उसको दोबारा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, जिससे और भी इस वीडियो का लाभ